वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बीन वैक्स के बारे में। आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, जैसे ईद आ रही है तो उसके लिए कौन सी आपकी ये लिए वैक्स अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे मैं बीन वैक्स के बारे में आप लोगों को बताती चलूँ कि इसके क्या बेनिफिट है और ये किस तरीके से अप्लाई की जाएगी। तो यहाँ बीन वैक्स आपने जो है ना ये 450 का जार मिल जाता है। अब तो ज़्यादा महंगा होगा। तो जो है वैसे ये जो है ना 350 का एक पैकेट मिलता है। और जब डब्बी में जो है ना ये 1000 तक की आपको मिल जाएगी, या 750 की या 1000 तक की। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी क्या फ़ायदे हैं। कि एक तो ये बाल इसके जो है ना इसे बहुत जल्दी निकल आते हैं वैक्स से। और दूसरा ये इसका फ़ायदा है कि इसको एक मरतबा लगाने के बाद अगर कुछ बाल रह जाते हैं तो आप दोबारा अप्लाई करेंगे ना, तो आपकी स्किन बर्न नहीं होगी और आप नहीं आपकी स्किन जो है आप इस वैक्स के साथ आएगी। तो इसका सबसे बेस्ट जो है ना जो है इस्तेमाल यही है कि ये डबल भी आप इस्तेमाल दूसरी मरतबा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ वैक्स ऐसी होती है ना कि उसको एक मरतबा ही हम यूज़ कर सकते हैं स्किन पे। दूसरी बार आप करेंगे तो आपकी स्किन जो है ना बर्न हो जाएगी, या फिर वो स्किन जो है ना उसके साथ आ जाएगी। इसका ये एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि जो है ना इसको दूसरी मरतबा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके बाल अगर कुछ रह गए हैं, क्योंकि छोटे-छोटे जो बाल होते हैं ना वो मुश्किल से निकलते हैं वैक्स के साथ, तो फिर उसमें थोड़ा-सा दूसरी दफ़ा करना ज़रूरी होता है। तो इसका ये एक बेस्ट जो है ना ये भी फ़ायदा है। और उसके बाद दूसरा ये है कि इसकी ग्रोथ एक तो कम होगी, और दूसरा और जो है ना एलोवेरा जेल में और जो है ना पोमेग्रेनेट्स और जो है काफ़ी फ्लेवर्स इसमें मिल जाते हैं। तो आप कोई वैसे एलोवेरा जो है ना उसमें ही आप लाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एलोवेरा के जो है ना बीन वैक्स ज़्यादा अच्छा है। ये मैं जो है ना अप्लाई कर रही हूँ अपनी उस पे। आप लोगों को सिर्फ मैं दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से इसकी का टेक्सचर बनेगा और किस तरीके से ये मेल्ट होने के बाद होगी। बिल्कुल, बल्कि अभी तो ये थोड़ा-सा सख्त है क्योंकि ठंडी हो गई है। सिर्फ वीडियो बनानी थी आपको के साथ थोड़ा-सा इसके बारे में रिव्यू शेयर करना था। तो ये बिल्कुल पतली हो जाती है ना, तो ये स्टिक से की मदद से बिल्कुल बारीक सी लेयर आपने निकालनी है। और मेरे हेयर्स का रुख ना तिरछा है, तो बिल्कुल ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है, थोड़ा साइड पे है, तो फिर इसलिए थोड़ा-सा ये मुझे लगाते हुए दिक्कत हो रही है। तो आपने इसको लगा लेना, और बिल्कुल ये ऐसे जैसे पापड़ी होती है ना, इस तरीके से आराम से ईज़िली उतर जाएगा। कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी, ना ही आपके हाथ गंदे होंगे, ना ही आपकी जो है ना एक चिपचिपाहट सी हो जाती है। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। आपने बिल्कुल इसको लगाना है और स्टिक की मदद से और उतार लेना है। कोई इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपके हाथ गंदे होंगे। एक वो शीरा सा होता है ना वैक्स का, मीठा-मीठा सा, वो भी एक हाथों पे चिपचिपाहट सी हो जाती है। और कपड़े वाली वैक्स हर बंदे को अपने मुताबिक कोई ना कोई वैक्स अच्छी लगती है। लेकिन मेरे लिए तो मैं तो कहती हूँ कि ये बेस्ट है। और जब से मैंने इसका रिव्यू इंस्टाग्राम पे डाला ना, तो अब तो ये बीन वैक्स की इतनी मुझे, जहाँ से मैं शॉप से खरीदती हूँ ना, तो वो कहते हैं ये बहुत बिक रही है। तो इंस्टाग्राम पे मैंने इसका रिव्यू डालना शुरू किया, कि इसके बारे में बताना शुरू किया कि बहुत अच्छी है। तो अब जो है ना काफ़ी जो है पार्लर्स में यही यूज़ की जा रही है, क्योंकि एक तो हाथ नहीं गंदे होते, और फिर ये बहुत ईजी है, ना इससे कोई खलारा पड़ता है। और इसको लगाओ और इसको उतार दो, बहुत ईजी है। अच्छा, बाज़ मैं भी ने स्टार पार्लर में कुछ कस्टमर मेरी न्यू बनी ना, तो वो कहती थी नहीं आप ना इसको स्टील की चम्मच से जो है ना, एक जो वो जैम लगाने वाला चम्मच होता है ना, वो आप यूज़ कर लें। मैंने उनको फिर समझाया, मैंने कहा ये आप एक तो बर्न हो जाएगा, गर्म होगी, और दूसरा जो है ना आपकी जो स्किन पे निशान पड़ जाएंगे। लकड़ी का जो स्पैचुला आप ले लें, और उसको वो एक तो गर्म भी नहीं होगा, और फिर जो है ना उसे ईजिली आप लगा सकती हैं। आइसक्रीम की कोई स्टिक ले लें, कोई लकड़ी की जो आप बनवा लें, और उसको आप जो है ना वैक्स हीटर में डालेंगे तो वो गर्म भी नहीं होगा, और बहुत ईज़िली जो है ना उससे जो है हैंड्स पे और फेस पे लग जाएगी, और आपकी स्किन भी बर्न नहीं होगी। इसका जो है ना कुछ ऐसी होती है ना, क्योंकि हम लोगों को तो बाकायदा सिखाया गया, मैंने कमर्शियल मार्केट से सीखा है। तो वो जो ऑनर थी वो बहुत कराची से भी उन्होंने कोर्सेज़ किए हुए थे, और काफ़ी मालूमात मुझे उन्होंने दी हुई थी। तो ये है कि सिर्फ़ एक प्रैक्टिस मेरी रह गई थी, बाकी मैंने हर जो है ना उनसे मालूमात ली। और उन्होंने मुझे हमें तकरीबन 12 के 13 लड़कियाँ थी, हम बाकायदा हमारी यूनिफ़ॉर्म थे, और हमने जो है ना बाकायदा उनसे पूरा एक हमारा जो था ना बैच था। कॉलेज की यूनिवर्सिटी की बच्ची जो थी ना, फ़ारिग जो है ना उन्होंने फ़ारिग वक़्त में अपने उन्होंने जॉइन किया पार्लर को, और हमने सीखा है तकरीबन। और हर मालूमात हम जो है ना बाज़ पार्लर वाली बिल्कुल मालूमात नहीं देती, लेकिन हमने उनसे हर चीज़ सीखी है, और उन्होंने भी हमें बताई है। और फिर जो है ना यहाँ पे मैं अब इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि इसको ये जो वैक्स है ना बार-बार प्रैक्टिस के बाद ही आपको आएगी, एकदम से नहीं आएगी। कि एक अनाड़ी बंदा जो है ना वैक्स करना शुरू कर दे, और आप समझें कि आप परफेक्ट तरीके से वैक्स कर लेंगे, क्योंकि इससे एक तो स्किन साथ आ जाती है और बर्न हो जाती है।
अच्छा, वैक्स करने के बाद ना कुछ लोगों की स्किन जो है ना रेड हो जाती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एलोवेरा जेल ले लेना है, वो लगा लेना है या फिर कोई सीरम मिलता है वैक्स के साथ वो आप लगाएँगी तो उससे बेस्ट हो जाएगी और या तो ठंडे पानी की क्यूब्स आप इस पर मलेंगी तो ये रेडनेस ख़त्म हो जाएगी। बाकी अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।